ॐ अहिंयोजनयोगं सर्वदा वर्जयेत् गुणत्वमेव सुकीर्तिं त्यक्तु कामो विरागी विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं स्वमे। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयां बुधाम्ने। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परम ज्ञानेश्वर महादेव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी इस पवित्र संयोग को कितना धन्यवाद दूं। मेरे भाई सुरेश्वरन जी पुरानी स्मृतियों में खींच ले गए। सदगुरुदेव का संकल्प था वे 82 में 82 साल में वे जिसका फिल्म देखा था, वैसे तो बहुत बार वे आते रहे होंगे, लेकिन अंतिम समय में वे आए थे हर की पौड़ी पर और भारत माता मंदिर को। आज भी जब उधर से गुजरना होता है तो याद आता है कि मेरे ठाकुर यहाँ आए थे भक्तों की मंडली के साथ में उनको दर्शन दिलाने के लिए। उस समय का ही जैसा इन्होंने बताया कि बहन जी का संकल्प था कि इस तीर्थ क्षेत्र में, इस महान तीर्थ में भी एक स्थान होता। आज इस भव्य स्थान को देखकर वे महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, जिन्होंने प्रेरित करके मेरे भाई सुरेश्वरन जी से ये कार्य संपन्न कराया। महापुरुषों का संकल्प तो वृथा नहीं जाता। इसी प्रसंग में याद करूं कि महाराज से बहुत पहले 42 में 1942 के पहले वे बिहार गए थे। घूमते घूमते बिहार में उनके दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का जन्म स्थान है छपरा में, तो उनके जन्मभूमि को खोजते खोजते गए थे वे, और बहुत प्रयास के बाद भी वह भूमि नहीं मिल पाई या उसको लोकेट नहीं कर सके। तो उन्होंने रोहतास किला में तप किया था, तो वहाँ बैठ के संकल्प किया। वे गोंडा के, जहाँ ये हमारे भाई सुरेश्वरन जी का जन्म स्थान है, वहाँ के एक बाबा जी थे, तो वे साथ गए थे सेवा में। तो महाराज बड़े भी उस स्थान पर जा जाके उस भूमि को चूम रहे थे और बहुत भाव विह्वल थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कोई बहुत स्थान तो नहीं दिख पड़ता, न कोई देवी देवता, न कोई तीर्थ, आप इतने प्रसन्न हैं और जैसे जमीनों को भी चूम रहे हैं। तब महाराज ने कहा कि मेरे दादा गुरुदेव ने 8 वर्षों तक दिगंबर रह के, नग्न रह के और पत्ते खा के किस किस तरह से इस जंगल में तप किया था, और उनके तप का की ऊर्जा का प्रभाव आज विश्व भर में व्याप्त है। अभी ही थोड़े दिन पहले उन्हीं की पवित्र समाधि को विधर्मियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था पाकिस्तान में, जिसके बारे में आप जानते और सुनते होंगे कि पूरे विश्व भर के टेलीविजन ने, न्यूज़पेपर्स ने और इस तरह से पब्लिसाइज किया था, और उसको तुरंत विश्व राष्ट्र संघ से भी ये उनको, इमरान सरकार था उस समय, उनको प्रेशर दिया गया कि आप उतने बड़े महापुरुष जिनके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं दुनिया भर में, और उनको क्षतिग्रस्त करके बड़ा खराब काम किया। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनकी समाधि को फिर बनवाया। तो वे महापुरुष जिस
जगह से पैदा हुआ उनका शरीर, और जहाँ तप करके उस आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्होंने प्रकटाया अपने अंदर में, उस स्थान को प्रणाम करने आया हूँ बेटा। और मेरे महाराज की प्रेरणा हो रही है कि मेरे शरीर का चूँकि पैदा किया है इस बिहार की भूमि ने, और उनके उस ज्ञान से विश्व भर लाभान्वित हो रहा है, लेकिन उनके जन्मभूमि के लोग वंचित हैं। इसलिए मेरे जन्मभूमि के ऋण को पूरा करने के लिए तुमको प्रेरित करके बुलाया गया है। और वह बहुत दिनों के बाद में महाराज संकल्प करके आए, और वहाँ न सही जन्मभूमि नहीं मिली तो उनकी तपोभूमि का क्षेत्र जो था, आज वहाँ ब्रह्मपुरी में रोहदास का ही जो अंचल में पड़ता है, वह पवित्र केंद्र को स्थापित किया। तो उसी प्रकार से हम इस प्रसंग में ये कह रहे थे कि उनके जन्मभूमि भी छपरा में प्राप्त हो गई, और उनका मंदिर स्मारक वहाँ बन रहा है, बनाया जा रहा है। तो यहाँ स्थान पर भी आके जैसा बिताया उन्होंने भावना की होगी, उनको बहुत आस्था थी देवी देवताओं पवित्र तीर्थों में। जहाँ कहीं भी जाते थे वे, तो वहाँ के लोगों से पूछते थे कि वहाँ प्राचीन मंदिर है, देव मंदिर। मैं एक बार उनकी सेवा में कश्मीर में गया था, जिस भगत के यहाँ गए वो भगत नहीं था, तो लौटने लगे। तो बाकी हम लोग तो मायूस हो गए कि बाकी बेकार यहाँ आना हुआ। लेकिन महाराज ने एक आदमी को बुलाया, कहा कि कोई पवित्र देवस्थान है, तो कहा कि हाँ उतनी दूर पर एक है काली माता का मंदिर, वहाँ महाराज जी चले गए। और वो मंदिर कोई बढ़िया नहीं, कोई मार्बल नहीं, कोई इमिटेशन नहीं, प्राचीन शब्द से उनको बड़ा लगाव था, और वहाँ कोई था भी नहीं। वहाँ जाकर दंडोत किया उन्होंने, और महाराज आंख बंद करते ही जैसे भावावेश आ गए उनको, और भावाविष्ट हो गए। घंटे भर बाद आंख खुली तो चेहरा उनका दीप्तिमान हो रहा था। रास्ते में एक महात्मा ने छेड़ दिया कि महाराज आज का दिन बड़ा बेकार गया, वो भगत को बता के आना चाहिए था। तो महाराज एकदम नाराज हो गए। हाँ बेवकूफ कहीं के, भगत मिला होता, 4 लड्डू खिलाता, 150 रुपए देता तो अच्छा दिन होता, और आज माँ का दर्शन हुआ। सो अब हम लोगों को तो दर्शन नहीं हुआ, दर्शन तो उनको हुआ था। तो प्राचीन देवस्थानों के प्रति, तीर्थों के प्रति बड़ी ही आस्था थी उनकी। तो उसी गहरी आस्था को लेकर वे जब कभी इधर आते थे अपने भक्तों को दिखाने के लिए, तो आज इस स्थान को प्रेरित करके, अब इनके पुरुषार्थ को मैं कितनी बधाई दूं मैं कि आज इतना बड़ा विशाल स्मारक, विशाल निर्मित, ये उनकी प्रेरणा ही हो सकती है, ये उनका आशीर्वाद ही हो सकता है, और कोई मिरेकल हो सकता है जिसको साकार करवाया इनके माध्यम बना के। और आज इस स्थान पर इन देव भूमि में भी महाराज की पूजा हो रही है, उनकी आरती हो रही है। ये सुन के, ऊपर में आरती के शब्द सुन के मैं बहुत ही गदगद हो रहा था, और इस स्थान को देखकर अब मैं बहुत आवेशित हूँ, मैं भीतर से अभिभूत हो रहा हूँ, और मैं हृदय से इनके सक्रियता को, इनके पुरुषार्थ को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, जो इसी तरह से और भी आगे के बड़े से बड़े काम संपन्न कराए। कारण कि इनके कार्य संपन्नता के पीछे में एकमात्र उनकी कृपा का ही भरोसा है, और उनका ही जय जयकार कराएंगे, करते रहेंगे। तो ये शुभकामना करता हूँ, और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इससे ज़्यादा अभी बोलने का जी बहुत कुछ करता है, लेकिन बस विराम देता हूँ। भगवान इनको शक्ति प्रदान करें और इनसे बहुत बड़े बड़े कार्य संपन्न करावें, ये मेरी हार्दिक शुभकामना स्वीकार करें। हरिओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान